The next question is question number 19. Question number 19 is of exercise 4.2. 4.2 का ही क्वेश्चन है ये, और ये भी बड़ा सिमिलर क्वेश्चन ही है। इसमें तीनों कंडीशंस का थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने का मैंने वीडियो बनाई है, ताकि ये तीनों कंडीशंस जो हैं वो हम इसी क्वेश्चन में डिस्कस कर लें कि ये बेसिकली तीनों कंडीशंस हैं क्या। तो जैसे कि हमने पहले भी रूट्स में देखा था कि अगर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं तो हमारे पास जो है वो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा, और अगर हमारे पास जो है वो टू इक्वल रियल रूट्स हैं, इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि वैल्यू सेम ही आएगी, तो इसका मतलब है पॉइंट एक ही होगा, तो उस वक्त जो है वो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो होगा। और जब हमारे पास रियल रूट्स नहीं थे तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट था वो लेस देन जीरो था। तो यहाँ भी वही तीन कंडीशंस हैं। ये हमारे पास जो है वही एक लाइन और कर्व की बात हो रही है। लाइन जो है वो कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है, और हमें ये बताना है कि अगर लाइन और ये जो लाइन है ये कर्व पे अगर कट करती हुई जा रही है तो मतलब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स बनेंगे, और अगर सिर्फ उसको टच करती हुई जा रही है मतलब टेंजेंट है तो सिर्फ एक पॉइंट बनेगा, और अगर उसको टच नहीं कर रही तो फिर नो पॉइंट होगा। तो ये बेसिकली इस तरह का एक क्वेश्चन है, और इसके अलावा भी बुक में इस तरह के क्वेश्चंस और हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने के बाद फिर आप जो है वो इंशाल्लाह इन क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ बुक से कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, and a line has been given to us that is y is equals to 2x minus 4m square, and this line intersects the curve. The curve is y is equals to x square minus 4mx plus 9, and we have to find out three conditions. There are three parts of the questions. In the first part, the line is intersecting the curve at 2 points, two distinct points. So we know that if there are two distinct points, so the discriminant will be greater than zero. And the next part is the line is intersecting the curve at 1 point only. So we know that if the line is tangent to the curve or it is intersecting only at 1 point, so our discriminant will be equal to zero. And if the line is not intersecting the curve, if the line is not cutting the curve, so there will be no point. In that case, our discriminant will be less than zero. इसके बारे में डिटेल आपको बुक में भी मिल जाएगी। अगर आप बुक में पेज नंबर जो है वो 73 का टेबल देखोगे तो पेज नंबर 73 में एक टेबल बना हुआ है। उस टेबल में भी ये जो सारी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन अभी बताई है कि व्हेन द लाइन इज कटिंग द कर्व, तो हमारे पास दो पॉइंट्स बनते हैं, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बनते हैं, उस वक्त जो है वो हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा होता है। और जब हमारी लाइन जो है वो टेंजेंट होती है तो उस वक्त सिर्फ एक पॉइंट बनता है, क्योंकि टेंजेंट जो है ना वो सिर्फ कर्व को टच करके गुजर जाती है, वो कट नहीं करती। तो उस वक्त जो है वो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो होगा। और जब हमारा कर्व जो है वो कट ही नहीं करेगा, टच ही नहीं होगा, जब लाइन और कर्व एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगे, तो उस वक्त फिर कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा, तो मतलब नो रियल रूट्स होंगे, तो तब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन जीरो होगा। तो ये आप टेबल में से भी इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो देख सकते हो। द टेबल इज ऑन पेज नंबर 73। अच्छा, क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का है। हमें एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है और हमें एक कर्व की इक्वेशन भी दी हुई है। तो जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लाइन की इक्वेशन से y को सब्जेक्ट बनाया था, यहाँ जो है वो हमें y ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट बना हुआ मिला है। तो मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ y। मैं इस y की वैल्यू जो है वो अपने कर्व में पुट कर दूंगा, जहां मुझे कर्व में y नजर आ रहा होगा मैं उसकी जगह पे y की ये वैल्यू जो है वो पुट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ थोड़ी सी वर्किंग स्टार्ट की है। वो जो है वो लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x माइनस 4m स्क्वायर है, तो मैंने जो है वो कर्व में y की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, 2x माइनस 4m स्क्वायर इक्वल्स टू, ये वाली साइड मैंने एज इट इज लिख दिया x स्क्वायर माइनस 4mx प्लस 9। और अब मैं जो है वो सारी चीज़ों को एक जगह पे जमा कर लेता हूँ एक साइड पे इक्वेशन की। तो ये जो दोनों टर्म्स थी मैंने इनको शिफ्ट किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4mx प्लस 9 जो है वो एज इट इज था, ये पॉजिटिव का 2x था, ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव का 2x हो जाएगा। और ये माइनस 4m स्क्वायर था, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस 4m स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो। अब मुझे देखना है कि लाइक टर्म्स कौन सी हैं। एक्स स्क्वायर का एक ही कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो है वो और कोई टर्म नहीं है, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया। और एक्स की मेरे पास दो टर्म्स हैं दोबारा, तो दोनों टर्म्स को मैंने साथ लिख दिया, 4mx और माइनस 2x। और बाकी जो भी चीज़ें बची वो जो है वो मैंने लास्ट में लिख दी।
एक्स की मेरे पास दो टर्म्स है तो आई हैव टू टेक एक्स एस कॉमन, मैंने माइनस एक्स दोबारा कॉमन लिया तो ब्रैकेट में 4m+2 आ गया। और अब मेरे पास जो है वो इक्वेशन अपनी सिंप्लीफाई हो गई है। नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ए इज बेसिकली द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ 1 है तो ए इज इक्वल्स टू 1। बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स के साथ जो भी चीज नजर आ रही है विद द साइन वो बी की वैल्यू बन जाएगी, तो -4m+2। एंड देन सी इज 4m² + 9, तो सी की जगह पे सी की वैल्यू 4m² + 9 लिख दी मैंने। अब मेरे पास तीन कंडीशंस है, तीन पार्ट्स है मेरे पास बेसिकली। पहले पार्ट में मुझे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 की कंडीशन यूज करनी है बिकॉज आई हैव टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और ये कंडीशन मुझे यूज करके एन की वैल्यू निकालनी है। सेकंड पार्ट में द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 और मुझे फिर एन की वैल्यू निकालनी है, और थर्ड पार्ट में द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 और फिर मुझे एन की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेता हूँ और फिर बारी बारी उनको तीनों पार्ट्स के लिए सॉल्व कर लूंगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² - 4ac है और मेरे पास a b और c तीनों की वैल्यूज मौजूद हैं। तो आई जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज, b² की जगह पे मैंने b की वैल्यू पुट कर दी, माइनस ब्रैकेट के बाहर था तो मैंने माइनस ब्रैकेट 4m+2 होल स्क्वायर कर दिया। देन ये फॉर्मूले का -4, फॉर्मूले का a की जगह पे मैंने 1 लिखा है, and in place of c I have written 4m² + 9। And now again this negative square of this negative will be positive, and this bracket will be opened by the identity a² + 2ab + b². A is 4m, so 4m² will be 16m², and twice the product of the two, 8m 16m, and plus square of the last term, square of 2 is 4. -4 will be multiplied with 4m², it will give -16m². And then this -4 will be multiplied with +9 to give me -36. This 16m² and this 16m² will get cancelled out, and the discriminant will be equals to 16m - 32. This +4 and this -36 will give me -32. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मेरे पास आ गई है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 16m - 32। अब मैं बारी बारी तीनों कंडीशंस के लिए m की वैल्यू निकाल लूंगा। In the first condition, I have to put the discriminant greater than 0. So 16m - 32 will be greater than 0. And this -32 will get shifted on the other side. और ये पॉजिटिव का 32 हो जाएगा। अगेन आई एम नॉट मूविंग द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट जब भी नेगेटिव कोफिशिएंट मूव होता है तब इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। ये बेसिकली कांस्टेंट है, ये कोई कोफिशिएंट नहीं है। तो ये कांस्टेंट मूव हुआ, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा था, वहां जाके ऐड हो गया, तो ये 32 हो गया। और देखो अब मैंने यहाँ कोफिशिएंट को मूव करा है लेकिन ये कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इस वजह से इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। m इज इक्वल्स टू m इज ग्रेटर देन 2 आ गई पहली कंडीशन का आंसर, क्योंकि 16 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। इन द सेकंड कंडीशन d इक्वल्स टू 0 यूज करूंगा, वही डिस्क्रिमिनेंट है मेरे पास 16m - 32, और इसी तरह -32 इक्वल्स टू तो उधर जाके m की वैल्यू इक्वल्स टू 2 आ जाएगी। और लास्ट पार्ट में जब मैं डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन 0 करूंगा तब भी सेम यही वर्किंग होगी, -2 -32 विल बी शिफ्टेड ऑन अदर साइड, पॉजिटिव हो जाएगा। और जो लास्ट में m की वैल्यू आएगी बेसिकली वो रेंज आएगी m इज लेस देन 2। तो ये क्वेश्चन था जिसमें मोर और लेस उसी तरह की वर्किंग थी जैसे हमने पहले क्वेश्चन में की थी 17 में। बस ये पॉइंट थोड़े से याद रखने पड़ेंगे कि दिस इज टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। जब टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होते थे तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट था वो ग्रेटर देन 0 होता था। जब हमारे पास एक पॉइंट होता था और उस केस में हमारे पास क्या होता था कि टू इक्वल रियल रूट्स, और यहाँ वो कह रहा है 1 पॉइंट, तो डिस्क्रिमिनेंट उस वक्त इक्वल्स टू 0 होता है। और वहाँ हमारे पास था नो रियल रूट्स और यहाँ नो पॉइंट कह रहा है, तो उस वक्त डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन लेस देन 0 है।